एक भाई का फिर सवाल है, उसने पता नहीं कई सवाल ये पूछे उन्होंने। अब ये रोने का सिस्टम कहां से आ गया ये समझ में नहीं आता। और तो नहीं बताते कि निरंतर रोना पड़ेगा। तो उसका सवाल है कि भगवान रोए बगैर नहीं मिलेंगे तो क्या रोना जरूरी है? मतलब रोए बगैर भक्ति नहीं है, आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल यही है। बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत। अरे एक लड़की भी अपने घर जाती है ब्याह शादी करने के बाद भी, वो भी एक छोटे से प्रेम के लिए रोती है, तो तुम तो इतनी बड़ी पावर को प्राप्त करने जा रहे हो। रोना तो पड़ेगा और निष्काम रोना पड़ेगा। बिना रोए मन शुद्ध नहीं होगा। कुछ साधु संत कहते हैं भक्ति में रोने का क्या मतलब, पर्सन आनंद रहता है। जो शुरू में आनंद लेता है वो 84 में चला जाता है। आनंद तो फिर बाद में रोने के बाद मिलता है, जब अंतकण शुद्ध हो जाए, जब गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति डाल के मन को दिव्य कर दें, इंद्री दिव्य कर दें, शरीर को दिव्य कर दें, दिव्य ज्ञान मिल जाए, तब वो आनंद मिलता है। लेकिन पहले रोना पड़ेगा। कोई व्याकुलता नहीं घूम रहे। अरे संसार में ही आदमी छोटी सी चीज के लिए रोता है। एक लड़का है वो बीमार हो गया, विकलांग हो गया, उसको देख देख रोता है कि उसको अपना मानता है। हम भगवान को अपना मानते हैं और वो अभी पूछ नहीं रहे, आए नहीं हमारे पास, और कोई व्याकुलता नहीं, कोई रोना धोना नहीं। ये क्या सिस्टम है? तो आनंद तो मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब वो मिलेगा। इसलिए कहा कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोने से ही मिलेंगे तेरे प्रेम प्यारे मीत। अरे रोने के लिए शरीर मिला है, मेरा एक दिन कम हो गया, भगवान के लिए व्याकुलता नहीं, उसके लिए तड़फन नहीं। ऐसे खा रहा हूं, घूम रहा हूं, इतना दिव्य मनुष्य शरीर मेरे को दे दिया, बीच में संचित कर्म इतने पड़े थे, नहीं तो गधा बनाता रहता मेरे को। कोई फीलिंग नहीं, चल रहा है बस, खा लिया पी लिया, बाथरूम चला गया, ये खा लिया वो पी लिया, उससे मिल लिया, उससे फोन कर दिया, ऊपर मृत्यु खड़ी है, कोई नहीं। मरने के बाद क्या होगा, कहां जाएगा? हे इतने दुख है, कहां जाएगा मरने के बाद? रोज फील 10 बार क्यों नहीं करता? भगत बन रहा है 20 बार, ये नहीं सोचता मरने के बाद क्या होगा, जल्दी जल्दी कर लूं, 1 सेकंड मन मेरा क्यों गया, करंट नहीं लगे, संसार का चिंतन क्यों किया मैंने, नश्वर का जहां दुख है। तो संसारिक लड़की को भी रोना पड़ता है, ये मैंने पहले बता दिया। कोई कामना ना हो, शरीर संसार भुक्ति मुक्ति स्वर्ग ये भी ना चाहे, निरंतर आंसू निकले, सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए। उसका दिव्य प्रेम, दिव्य सेवा, दिव्य सानिध्य, उसको सुख कैसे मिले, बस ये चिंतन, ये समझ के जो रोता है अपना सुख नहीं चाहिए, भगवान का सुख चाहिए, उसके लिए रोए। तो कोई सकाम कर्म करते हुए ऐसी भक्ति नहीं कर सकता कोई आदमी। कर्मों को पहले त्याग, लात मारनी पड़ेगी। अगर भगवान में इंपॉर्टेंस है, फिर वो गधी के कर्म गंदे क्यों करने? आप कहोगे अग जी फिर वो शरीर का क्या होगा? तो शरीर, ये जीव जंतु जितने प्राणी हैं 84 लाख के, गिन भी नहीं सकते, वो क्या मर जाते हैं सारे? अरे जिसने चूंच दिया है वो चुग्गा भी तो देता है, पानी का बंदोबस्त भी करता है। और तुम्हारे पास तो आवाज है, भगवान ने कहा मैं योगक्षेम करूंगा अगर मन से मेरे ऊपर बैठ जाए। अगर शरीर से बैठ जाए और मन का चिंतन कर रहा है, दरख्त के नीचे नंगा उघाड़ा बैठा है भगत, उसका योगक्षेम नहीं करता मैं।
मन से जो मेरे लिए निरंतर रोए उसका योगक्षेम करूंगा। अब ये डाउट खत्म कर देना, शरीर का क्या होगा। अरे ये तुम्हारे सामने बैठा 7 बार ऑपरेशन थिएटर में जा चुका ये आदमी, मरा नहीं, पक्की शर्त है वो है। दुख दे रहे हैं तो मेरे को शुद्ध करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन रक्षा भी तो कर रहे हैं मेरी। तो ऐसी भक्ति वैराग्य के बाद होगी। सोच मत लेना दोनों कर्म करते हुए भगवान मिल जाएंगे, सोचना भी मत कोई सपने में भी। तन मन धन को फूकना पड़ता है, इतने भारी टेस्ट होते हैं सालों तक, 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल, कोई वो नहीं है। निरंतर मरना है, उसी के लिए मरना है। इसको कहते हैं भक्ति। गुरु की 100% मान के आखिरी दम तक यही करना है, ही लगा देना है, भी नहीं लगाना भाई। तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा ऐसे करने से, रोने से। तो गुरु फिर स्वरूप शक्ति देगा। तो ये नहीं सोचना कि भाई हम इधर उधर घूमते रहे वैराग्य लेने के बाद, मंदिर मस्जिदों में, ये इधर भंडारों में, कथा में प्रैक्टिकल ना करें तो शरीर तो क्षण भंगुर है। जब रोते रोते ऐसी हालत हो जाएगी कृष्ण मिले बगैर एक क्षण भी युग के समान लगे। 43,20,000 का एक युग होता है, 17,28,000 का सतयुग, 17,28,000 का सतयुग, 12,96 का त्रेता, 8,64 का द्वापर, 4,32 का कलयुग। 43,20,000 एक क्षण युग के समान लगे। प्राण निकलेंगे, अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या फांसी खा लूं अब मैं? भक्ति कर रहे, किस चीज की भक्ति कर रहे हो? तो और संसार शून्य प्रति तो कुछ भी अच्छा ना लगे। फिक्का क्यों? शून्य तो है ही, दुख का घर तो है ही, नश्वर तो है ही। ये शरीर ही नश्वर है तो संसार तो नश्वर है ही। तब निरंतर आंसू डाल के तब आएगा जब रहा नहीं जाए। जैसे कोई आदमी नहा रहा है और आप दोनों हाथों से उसके सिर को दबा दो नदी में, क्या दशा होती है उस टाइम पर? एक बार नहीं, हजारों बार रोना पड़ेगा निरंतर निष्काम अनन्य भाव से। जय जय श्री राधे